नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अयोध्या जनपद में आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मतदान कराकर मतदान कर्मी पेटियां लेकर के जेआईसी ग्राउंड पहुंचते मिले, तो वहीं नगर पंचायतों और नगर पालिका में भी आज मतगणना स्थल पर चुनाव कराकर लौट रहे चुनाव कार्मिकों का इंतजार करते दिखे यहां पर तैनात अफसर और कर्मी। बता दें कि जिले में आज शांतिपूर्ण ढंग से वोट डाले गए। गर्मी के महीने में हो रहे इस चुनाव में उमस भरी गर्मी से आज घरों से निकल करके लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वृद्ध हों या फिर असहाय, सभी को वोट डालने की प्रशासन ने सुविधा दे रखी है। मतदान को देखते हुए एसएसपी मुनिराज जी ने सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण किया। मतदान में खलल डालने वाले अराजक तत्वों पर आज पुलिस की सख्ती के चलते कोई भी अप्रिय कहीं भी घटना नहीं हुई। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से आज मतदान निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ। लगातार पुलिस फोर्स भ्रमण करती रही और खुराफाती लोगों पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अति संवेदनशील और संवेदनशील तथा संवेदनशील प्लस इलाकों में पुलिस और क्यूआरटी टीम मौजूद रही। जनपद में पीएससी, पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल पुलिस की तैनाती की गई थी। लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 5 बजे तक नगर निकायों में 57.60% मतदान हुआ, जबकि नगर निगम अयोध्या में 45.70% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। बता दें कि आज मतदान को लेकर के पुलिस ने कड़ी चौकसी बरती। इससे पहले 3 बजे तक 46.75 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का पूरे जिले में जहां प्रयोग किया था, वहीं अयोध्या नगर निगम में 36.96% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि सुबह मतदान की रफ्तार काफी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा मतदान की रफ्तार बढ़ती गई। 1 बजे तक 28.41% मतदान हुआ था नगर निगम अयोध्या में, जबकि पूरे जनपद में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में मात्र 36.57% मतदान ही हुआ था। कुल मिलाकर के अयोध्या जनपद के 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। पूरे जिले में 19 जोनल मजिस्ट्रेट और 49 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। जनपद में 1 नगर निगम, 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों के लिए 169 वार्डों के लिए 169 मतदान केंद्र और 466 मतदेय स्थल बनाए गए थे। नगर निगम में ईवीएम से और नगर पालिका और नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान हुआ। एसएसपी मुनिराज जी ने मतदान समाप्त होने के बाद क्या कहा, सुनिए आप। पूरा जनपद का चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष आज अभी तक खत्म हो गया है और सभी जगह पोलिंग बंद हो गया और पुलिस फोर्स लगातार भ्रमण करते हुए सभी पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स और सभी सुपर जोनल ऑफिसर्स, एडिशनल एसपी, सीओ लेवल पर लगातार भ्रमण करके पूरा मेहनत करके हम लोगों ने शांतिपूर्वक चुनाव कराया है। अभी पोलिंग पार्टीज वापस आना शुरू होगी और 1-2 घंटे के बाद शांतिपूर्वक कोई दिक्कत नहीं। सुबह से अभी तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा जनपद अयोध्या पुलिस ने निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव कराया। अयोध्या नगर निगम में सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान के दौरान सांसद लल्लू सिंह ने शहादतगंज कंपोजिट विद्यालय में पहुंच करके अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर आम आदमी भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी अयोध्या को दुनिया का सर्वोत्तम नगर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम का विकास महापौर के द्वारा होना है, यह आम आदमी भी जानता है, इसलिए भाजपा का महापौर चुना जाना जरूरी है।
केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर परिवार का मेयर चुना जाएगा तो अच्छा होगा, विकास कार्यों में गति आएगी। वहीं पीड़ित व्यापारियों के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि कुछ दिन कठिनाई होती है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आम जनता जात पात धर्म से उठकर मतदान कर रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही जो है योजनाओं को लेकर आम आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। मोदी जी और योगी जी जो अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना चाहते हैं, अयोध्या का जो विकास कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में महापौर के द्वारा बहुत सारे विकास के काम होने हैं, स्वच्छता होनी है, यह सारी बातें आम आदमी जाने। इसलिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, यह हम कह सकते हैं। आप स्थानीय सांसद भी हैं तो और जनता के बीच में रहते हैं, क्या नब्ज आपने पकड़ा और क्या स्थिति देखने को मिली? और जो सड़कें काम हो रहा है इससे भी लोग थोड़ी नाराजगी है? ना कुछ नहीं, आम आदमी जानता है कि भाई निर्माण होगा तो कुछ दिन परेशानी होगी, तो उसके कारण कोई कठिनाई नहीं है। क्या जनता कुछ इस तरह की बातचीत भी कर रही है कि ट्रिपल इंजन? देखिए, स्वाभाविक रूप से केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं। मोदी जी और योगी जी जो धन नगर निगम को देंगे अयोध्या के विकास के लिए, जो काम नगर निगम के माध्यम से होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जब परिवार का ही कोई सदस्य होगा तो ठीक से योजना बनाकर और उस काम को करेगा। इसलिए यह बात आम आदमी जाने, इसलिए आम आदमी जात पात धर्म से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा। सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने आज आदर्श इंटर कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद सपा नेता पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। अयोध्या नगर निगम का चुनाव पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार ने अयोध्या वासियों को ठगा है, छला है और सारे व्यापारी परेशान हैं, त्रस्त हैं। उनके घरों पर बुलडोजर और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। अयोध्या के विकास पर बुलडोजर चला। उचित मुआवजा भी सरकार ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी अयोध्या महापौर का चुनाव भारी वोटों से जीत रही है। पिछले 5 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को ठगा है, छला है, लूटा है, सारे व्यापारी परेशान त्रस्त हैं। मकानों पर बुलडोजर चला है, दुकानों पर बुलडोजर चला है, अयोध्या के विकास पर बुलडोजर चला है, माताओं बहनों की दवा पानी पर बुलडोजर चला है, बच्चों की फीस पर बुलडोजर चला है और अयोध्या पूरी तरह से तहस नहस है। लोगों के रोजगार पर बुलडोजर चला है, शिक्षा पर बुलडोजर चला है। जनता अयोध्या का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है। नगर निगम में जिन्होंने अवैध रूप से आर्थिक टैक्स का बोझ डाला, जिससे जनता त्रस्त हुई पूरी तरह से, जनता ने आज साइकिल को वोट दिया है, मन बना लिया और साइकिल रफ्तार पकड़ चुकी है। भाजपा का सफाया होगा, साइकिल का महापौर होगा, पार्षद होंगे और अयोध्या का विकास होगा। अयोध्या नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट करने के बाद उन्होंने कहा कि अयोध्या में बहुत सुंदर माहौल दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के पक्ष में कमल खिलाने के लिए जनता प्यार और उत्साह के साथ मतदान कर रही है। सपा के द्वारा व्यापारियों के मुद्दे को उठाने के मामले पर उन्होंने कहा कि समाजवादियों को भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि अपनी हार को देखते हुए इस तरह का वो प्रलाप कर रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं और कहने के लिए कुछ न कुछ बहाना उन्हें चाहिए। रामलला के चरण में गए, फिर इस चरण का मतदान शुरू किया। क्या कहेंगे, दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, अयोध्या से पूरी दुनिया में संदेश जाता है, इस बार भी जाएगा। क्या मुद्दा है? मुद्दा अयोध्या के लिए जो इस तरह से समर्पित लोग हैं, जो अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बनाना चाहते हैं, उसको लेकर लोग यहाँ पर खुद ही उत्साह में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपार प्यार और जनसमर्थन और विश्वास मिल रहा है। जनता से क्या कहेंगे? एक बार हमें अवसर दें और मुझे लगता है कि पूरी कार्य संस्कृति बदलने का और अयोध्या को कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको एक विश्व का सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर विकसित करने का, टैक्सेशन से और जो स्थानीय समस्याएं इनसे मुक्ति दिलाने का भी मुझे अवसर दें। समाजवादी पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने आदर्श इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता के चेहरे पर खुशहाली लाना और मुस्कान लाना यही हमारा मुद्दा है। नगर पंचायत बीकापुर में आज मतदान सुबह से कुछ धीमा रहा और दोपहर होते होते रफ्तार पकड़ गया। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी की और प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी में दल बल के दिन भर मुस्तैदी से मतदान केंद्रों का भ्रमण करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह राणा, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लालमणि निषाद, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जोगीलाल यादव, आप प्रत्याशी इमरान अहमद, कांग्रेस उम्मीदवार संजय तिवारी, निर्दल उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार आदि ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोगों से मतदान में अधिक से अधिक हिस्सा लेने की आज अपील की। मतदान केंद्रों पर जहां एक ओर 100 वर्ष तक की आयु वाले कई मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं दूसरी ओर भारी तादाद में युवाओं और आधी आबादी ने मतदान में हिस्सा लिया। बता दें कि बीकापुर में आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से संपन्न हुई। सिटी बुलेटिन को जानकारी देते हुए सीओ बीकापुर डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि नगर पंचायत बीकापुर के वार्डों में आज पूरी शांति रही। पुलिस का कड़ा पहरा रहा, चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई और यही वजह रहा कि आज निष्पक्ष होकर के लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव को लेकर बीकापुर सर्किल में नगर पंचायत में 5 जगह पोलिंग सेंटर पे मतदान हो रहा है, जिसमें 13 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पे नियमानुसार फोर्स तैनात है और साथ ही साथ एक जोनल मजिस्ट्रेट, 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसके अलावा हम लोग की 2 QRT ऑलरेडी लगी हुई है, प्लस सभी पोलिंग सेंटरों पर प्रॉपर संख्या में फोर्स तैनात है। और यहाँ पे आप जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि शांति से मतदान हो रहा है, सारी व्यवस्था सकुशल संचालित की जा रही है। मतदान करके वापस लौट रहे भाकपा नेता और उनके एक साथी खतरनाक पतंग के चाइनीज मंझे में फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि भाकपा नेता सूर्यकांत पांडे और उनके सहयोगी युवक शिवम पांडे का आज वो स्कूटी से मतदान करके लौट रहे थे कि इसी बीच खतरनाक चाइनीज मंझे की चपेट में आ गए, जिससे शिवम पांडे का गला कटा और युवक को बचाने में भाकपा नेता सूर्यकांत पांडे की उंगली कट गई। हालांकि जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। युवक के गले में टांका लगाया गया है और दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।